नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नोटबंदी के बाद हो रही परेशानी, एटीएम पर लंबी लंबी लाइनें, बैंक में लगे लोग, उनकी परेशानियां तो आप बहुत देख रहे हैं। लेकिन असल हिंदुस्तान गांवों में बसता है, छोटे कस्बों में बसता है। इस वक्त मैं हापुड़ जिले में हूं। हापुड़ का एक कस्बा है पिलखुआ, वहां की सब्जी मंडी में हूं। तो किसानों को, जो छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, उनको इस नोटबंदी से क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या फर्क है, ये माहौल जानने के लिए आज हम छोटे शहरों की तरफ, गांव की तरफ, कस्बों की तरफ निकले हुए। तो सबसे पहले सुबह सुबह की बात है, तो सब्जी मंडी में चलते हैं। दरअसल ये छोटी सब्जी मंडी है। किसान सीधे यहाँ पर अपनी फसल ले आते हैं। ताजे पूरी सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं। दूसरी बात, मैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को ये भी बता दूं, यहाँ मूली 5 रुपए किलो है। यहाँ ये घिया, जिसको लौकी भी कहते हैं, यहाँ 8 से 10 रुपए किलो बिक रही है। यहाँ टमाटर 15 रुपए किलो है। और यहाँ पर गोभी का रेट जो है वो क्या है? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। 10 रुपए से महंगी कोई सब्जी यहाँ है? नहीं, कोई नहीं है। 10 रुपए किलो से महंगी कोई सब्जी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 10 रुपए से ज्यादा महंगी सब्जी कोई भी नहीं है यहाँ पर। जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं, और आप यकीन और सोचिए इससे कि क्या फर्क है हिंदुस्तान में बड़े शहरों में और छोटे कस्बों में। खैर, जिस माहौल के लिए मैं आया हूँ, यहाँ सब्जी के कई विक्रेता मुझे देखकर, कैमरे को देखकर, सब सब्जी के व्यापार करने वाले छोटे बड़े सब यही आ गए। मैं सिर्फ ये माहौल पता करने आया हूँ कि छोटे कस्बों में, गांवों में ये नोटबंदी जो 100, 500, 1000 के नोट बंद हुए, उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास चल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सौदा खूब। ये क्या बोल रहे हैं? ये इसकी समस्या अपनी है, बाकी पब्लिक बहुत राजी है। अरे सुनो भैया, क्या राजी हैं हम? जब हमारा माल नहीं बिकेगा तो क्या राजी होंगे हम? मैं भी यही माल बेचता हूँ। हमारे लिए घाटा हो रहा है, बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। भैया आप भी सब्जी बेचते हो? इतना घाटा हो रहा है, उतना मंदा बिक रहा, कोई परेशानी नहीं है। गरीब लोगों के लिए तो दिक्कत होती है। अब इनकी कोई होड़ हो जाएगी, इनकी होड़ नहीं होने की है। हम गरीब लोग, हमें 1 रुपए को देखना पड़ता। अच्छा, ये पैसे वाले हैं क्या? पैसे वाले, इनकी क्या होड़ हो सकते हैं? अच्छा, हम किसान हैं। यहाँ सब्जी का जो है मंदा तो है 500 के नोट ना चलने की वजह से, लेकिन कुछ दिन में ये मोदी जी का बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है। ये गरीब आदमी, मजदूर के लिए, किसान के लिए बहुत ही, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मेरा तो यही कहना है कि कुछ टाइम के लिए हम लोगों को परेशानी आ रही है, लेकिन इसके बाद इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इस निर्णय से बहुत खुश है। 70 साल से परेशानी है। बताइए, कल जो अभी 23 तारीख में हमारी शादी है, 23 तारीख में लड़की की शादी है। बताइए हम पैसा कहाँ से लाएं? सुबह 6 बजे से पिताजी और माँ बाप मतलब लाइन में लग रहे हैं। बताओ पैसे कहाँ से लाएं? आपने तो दे दिया, सबने कह दिया किसान अच्छा है वो है। मंडी में आ रहे, बताओ 500 हम कहाँ से खुले थे? 1000 रुपए उसे बताओ है। ये क्या सरकार? भ्रष्टाचार सरकार। बताइए। सुबह के 8 बजे हैं और एक दूसरे ग्रामीण इलाके में मैं आ गया हूं, और आप देखिए यहाँ पर ये भीड़, ये लाइन एक बैंक में लगी हुई है। निजामपुर ब्रांच है ये एक बैंक की, और बैंक अभी खुला नहीं है। 8 बजे ये लाइनें लगी हुई हैं। दोनों तरफ महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। लोग इतनी सुबह सुबह ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप क्या कर डालने के लिए आए थे? पैसा जमा करने? जी। कितना? अब वो है 50 कम, 1000 कम, 50,000। तो क्या छुपा के जो बचाया था? लड़की की शादी करने के, लड़की जवान हो रही है, उनके लिए जोड़ रखा था। अच्छा, 1000 रुपए जमा करने आई? 1000 कम 50, 49। अच्छा, 49,000 रखी थी। अब लड़की जवान हो रही है, शादी के लिए जोड़ रखा था। अच्छा, इतना घूंघट क्यों किया है? बड़े बड़े खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, गांव वाले बड़े बड़े खड़े हैं। चलिए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं, देखिए, ये मैं गांव के एक बैंक में आया हूँ, और ये महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं इतने लंबे समय से। आप क्या करने आई हो? पैसे निकालने के लिए आए जी। घर में खर्चे के लिए वो भी पैसे नहीं है।
बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी फीस भरने के लिए भी परेशानी हो रही है, खाने पीने में भी बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ से लाऊं मैं सौदा? 500 के नोट लेने बंद कर दिए बिल्कुल। आप निकालने आई हो निकालने आए हैं, या बदलने आई हो? मतलब कि जो बदलने जो 500 के नोट है उन्हें जमा करने के लिए, और फिर जो बदल के दे रहे हैं उन्हें निकाल लेंगे नहीं हो। मोदी जी ने बड़ा परेशान कर दिया ना। बहुत परेशान कर रखा है जी हमें तो। लेकिन अब क्या कह रहे हैं ठीक हो जाएगा बाद में। कहाँ ठीक हो रहा है? क्या दिन तो हो गए, कहाँ ठीक हो रहा है? परेशानी तो चल रही है, कोई हल थोड़ी हो रही है कि। अरे अब हेलीकॉप्टर से नोट आएगा। हाँ, अभी वो बरसा रहा है मोदी, अभी बरसा रहा है, सब ले जाएंगे अपने अपने घर को उठा कर। बहुत दिक्कत कर रखी है कि कई दिन हो जा रहे हैं, नो में भी लगे। मैं इस वक्त देश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में हूँ। हापुड़ में सबसे अच्छा गुड़ बनता है और ये गुड़ है, ये 10 किलो का एक होता है। और मैं आपको बताऊं कि इस हापुड़ मंडी में जब आप आएंगे तो आपको एक साथ कई कुंतल गुड़ इस तरह से दिखाई देंगे। आप इस शेप में गुड़ शायद ही कभी बड़े शहरों के लोग तो शायद ही कभी देखते हो। ये हापुड़ मंडी में मैं आया हूँ। किसान सीधे गुड़ बना करके गन्ने की पैदावार के बाद ये गुड़ लेकर के इस मंडी में आता है। ये गुड़ है किसका, कौन लाया? किसानों का ही है। अच्छा, ये वाला आपका है? हाँ जी, हमारा ही है जी। तो फिर एक बात बताओ, ये कितने का गुड़ है? ये गुड़ है जी 30,000 रुपए का। हमारा जो किसानों का 3 पार्टियों का 1 लाख रुपए का गुड़ है इसमें। इसमें 1 लाख का गुड़? हाँ, गाड़ी में। सेठ जी, ये इनके 30-30 हजार के गुड़ हैं इसमें, बता रहे थे। तो आप 90,000 कैसे देंगे? अब तो जमाई हो रहे हैं जी किसानों के, 2-4 हजार रुपये ले जा, 1,000-2,000 हजार, बाकी सब जमाई है। दे नहीं पा रहे ना, जब खुला हुआ है ही नहीं तो दे में कहाँ से? हमारा तो कारोबार चौपट हो गए सबके, मार्केट में सामान नहीं मिल रहा। उधार तो लिमिट है ना किसी चीज की, अब कैसे दें? बीज नहीं मिल रहा, डाई को किसान को पैसा चाहिए, बुआई चल रही है, पलेवा हुए पड़े हैं सब काम। तो आपको बहुत बड़ी परेशानी है जी। ना तो पेट्रोल वाले तेल देने तैयार हैं, नहीं खाद नहीं मिल रहा, ना बीज मिल रहा। कहीं स्टोर पर दवाई लेने पहुंच जाओ, वो नोट खुलाने तैयार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि 50 दिन इंतजार करो, परेशानी सह लो, 50 दिन के बाद कुछ होगा तो मुझे सजा दे देना, लेकिन देश में इसका फायदा होगा। आपको उनकी बात पे कितना यकीन है? नहीं, इससे फायदा तो होगा। जो जमाखोर आदमी है उन्होंने परेशानी होगी, आम आदमी ने कोई परेशानी नहीं होगी। जो छोटा तबका उसे फायदा होगा बाद में। हाँ, बाद में। लेकिन अभी तो मारा जा रहा है। अभी मारा जा रहा है। अब मैं मेरठ शहर आ गया हूँ। मेरठ शहर का ये सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में भी पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में लोग, लाइन आप देख रहे हैं एटीएम की तरह लगी हुई है। ये बुजुर्ग हैं, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग। इनको, आप इनके बेटे हैं? जी, पड़ोसी। हाँ? पड़ोसी। अच्छा, आप इनको लेके आए थे? जी। लोग बदल गए? जी। क्या मिले आपको? अरे ये तो 15 किलो लग रहा है। मेरे भी तो इनको ये 10-10 के सिक्के मिले हैं। ये 2 लोग गए थे तो 8,000 रुपए इनको मिले हैं। ये एक पैकेट 1,000 है, तो पोस्ट ऑफिस में 1-1 हजार के एक पैकेट बनाए गए हैं जिसमें 10-10 के 100 सिक्के हैं। और इतने भारी हैं ये 8,000, 10 के सिक्के मिल रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत गलत बात है। 10 के सिक्के कहाँ चलाएंगे? तो कितनी बार आप लाइन में लगे हैं? पहली बार आया। बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, दवाई नहीं मिल रही थी। दवाई नहीं मिल रही थी? हाँ, पैसे नहीं थे, मजबूरी में आना पड़ा। ये टांग काम नहीं करती, बिल्कुल भी बैठ के चलता हूँ। जाइए आप दवाई ले। ये देखिए बीमार हैं, इनको दवाई का इंतजाम नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि एक आदमी को 4,000 मिल सकते हैं, पड़ोसी को लेकर के आए 4-4 हजार, 8,000 के सिक्के लेकर के जा रहे हैं। उन सिक्कों का वजन भी 15 किलो है, जो इसको उठा भी नहीं सकते। माहौल क्या है? मैं अब हम आ गए एक गांव में, मेरठ के एक गांव में हूँ। एक ऐसे गांव में हूँ जहाँ पर बैंक भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। यहाँ आप देखिए शहरों की तरह लाइन नहीं है। ये एक बैंक, आसपास के 2-3 गांव इस बैंक में खातेदार हैं। छोटी सी लाइन है, ये 4-5 महिलाओं की लाइन है और ये लोग
जैसे बड़े शहरों में लोग हैं एक्सचेंज कराने के लिए, डिपॉजिट कराने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पर हैं। महिलाओं से पहले बात करते हैं। थोड़ी परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, पर सब पता लग जाएगा किसके पास ज्यादा पैसा किसके पास कम पैसा। तो पता लग जाएगा तो आपको क्या फायदा? अजी हमारे पास तो है नहीं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, जिसके पास होगा उसे टेंशन होगी। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस फैसले पर? अब मोदी ने काम तो बहुत अच्छा करा है, थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन ये परेशानियां झेलने के बाद भी काम अच्छा करा है। इससे कम से कम ये लग रहा है कि काला धन बाहर आएगा। हम कभी परेशान नहीं जी इस बारे में, बहुत बढ़िया हुआ। बड़े पेट वाले परेशान होंगे, पेट परेशान है। हम भैया तो यार हम क्या परेशान है, मजे में निकाल लेंगे आज न कल को। आपके खाते हैं? हाँ खाते हैं, 1000 निकालने 2000 निकाल, हमें ना कोई भी दिक्कत, बहुत बढ़िया हो रहा। और ये जो लाइन में लग रहे हो, लोग कह रहे हैं दवा के लिए 10-5 दिन व्यय करे, इससे क्या बात होगी? गन्ने छोड़ने सारा दिन परेशान रहे हम तो, गन्ने छोड़ने में सारा दिन परेशान है, तो मजे में खड़े हैं। आप मुस्लिम भी हो, आप गांव के भी हो, आप किसान भी हो, मोदी साहब जो बोल रहे हैं उस पर आपको कितना यकीन आ रहा है? पूरा यकीन आ रहा है, हमें तो बहुत बढ़िया हो रहा है जी। ये पैसा जो निकल कर आएगा ना, फूकेगा कुछ तो होगा गरीब को, आज ना कल। फैसला बिल्कुल ठीक है, और इतना बड़ा फैसला है तो थोड़ा कष्ट तो सभी को उठाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से हम सभी लोग तैयार हैं थोड़ा थोड़ा अपने कष्ट उठाने के लिए। ऐसा नहीं है भाई साहब, परेशानी थोड़ी सी 2-3 दिन आई थी, क्योंकि शुरू में अप्रत्याशित फैसला था, थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन अब जैसे 2-3 दिन हो गए हैं, लोगों के पास अब तक पैसा पहुंचने लगा अपनी जरूरत के हिसाब से, और काम चल रहा है, कोई दिक्कत अब नहीं आ रही। सुबह लाइनें थी लेकिन अब छोटी हो गई है, बहुत ज्यादा परेशानी अब नहीं आ रही है। आपको दिक्कत कुछ नहीं आ रही, जब खाते में पैसा नहीं है तो मतलब कहने का दिक्कत क्या है? अब यूँ देखना है कि खाते में पैसा है कितना, जिससे काट लें उसे, अन्ना है तो बस ना है। दिक्कत उसे है जिसके दौरे तकियों में पैसा धरा, हमें कोई परेशानी नहीं आया। गांव के पोस्ट ऑफिस में, ये गांव का पोस्ट ऑफिस है, देखिए बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। यहाँ एक भी आदमी नहीं है, न पैसा जमा करने वाला है और न ही डिपॉजिट करने वाला है। तो ये गांव का पोस्ट ऑफिस खाली क्यों है, आपको दिखाते हैं। आपका तो पूरा खाली है पोस्ट ऑफिस। क्या सर खाली है? हमने सुबह सारा पैसा जमा किया है, और लगभग ये आपने पैसे जमा किए? ये हमने पैसे जमा किए हैं, और अब इनको जो है लगा करके सही तरह से तय करके गड्डी सील करके, और हम इसे हेड ऑफिस में भेजेंगे। और फिलहाल अभी हमारा डाक का काम चल रहा है। उसके बाद हम जो है, हमने कुछ लोगों के जो आए थे सुबह, वो पैसे किताब रख गए हैं ये, और पैसे लगा के रख लिए हैं। डाक प्रेषण के बाद फिर हम इनको जमा करके फिर सारा हिसाब। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे जमा कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं? हम पैसे जमा कर रहे हैं और एक्सचेंज भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज के लिए हमारे पास जो सिक्के आए हैं वो 10-10 के कॉइन्स आए हैं। अच्छा। लेकिन वो सिक्के कोई लेना नहीं चाह रहा। जब से मोदी जी ने ऐलान किया कि 1000 और 500 रुपए के नोट जमा कीजिए, आपके पोस्ट ऑफिस में इतने दिनों में कितने पैसे जमा हुए? मेरे यहाँ पर लगभग 40 लाख रुपए जमा हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी मैंने इतना जमा नहीं किया है। इतना पैसा देखा भी नहीं होगा? नहीं, 3-4 दिन में तो जमा ही नहीं किया। नहीं, मैंने हेड ऑफिस में काम किया है, वहाँ तो करोड़ों का काम था। यहाँ गांव का डाक खाना है, उस हिसाब से 40 लाख बहुत है। एक साल में जमा हुआ था क्या 40 लाख? नहीं। तो ये गांव का डाक खाना है, गांव का पोस्ट ऑफिस है, और ये बता रहे हैं कि एक साल में इतना पैसा कभी जमा नहीं हुआ। 40 लाख रुपए इस गांव में लोगों ने जमा किया है यहाँ पोस्ट ऑफिस में। और दूसरी बात ये कि एक्सचेंज के लिए आप देखिए, ये शायद ऐसी जगह, ऐसा पोस्ट ऑफिस, ऐसा एटीएम का नजारा आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक आदमी भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज ये कर सकते हैं सिक्कों से, और गांव में 10 रुपए का सिक्का कोई नहीं ले रहा है। तो माहौल क्या है, मैं आज बस इतना ही। कैमरामैन मुकेश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।